नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां युवा कांग्रेस द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा धुर्वे को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही बात होगी श्योपुर की, जहां ग्राम नीची राहरौन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत खुमकाल में कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने कम वोल्टेज, जर्जर स्कूल भवन और सड़क निर्माण जैसी समस्याएं रखी, जिन पर कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने श्रम योगी मानधन योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने पर जोर दिया। जन चौपाल के बाद उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की और बच्चों के पोषण व शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में युवा कांग्रेस द्वारा नगर पालिका क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा धुर्वे को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुख्य सब्जी बाजार में शौचालय, फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग उठाई। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने नगर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। नगर पालिका का बेसिक काम होता है रोड, नाली, पानी और सफाई और लाइट। ये चारों चीज़ों में नगर पालिका आज विफल है। नालियाँ साफ नहीं हो रही, साफ होती है तो मलमा 2-2 दिन पड़ा रहता है। कभी मलमा होता है तो सफ़ेद पाउडर का छिड़काव कहीं होता है, कहीं नहीं होता। रोड आप देख रहे हैं जगह जगह खुदी पड़ी है। बरसात आने के बाद रोडों का क्या हाल होगा ये तो ईश्वर ही मालिक है। लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है, आधे से ज़्यादा लाइट डिम है, बल्ब उसके डिम है और कई स्ट्रीट लाइट बंद है। फ्लाईओवर के आधे से ज़्यादा लाइट बंद है। पानी की बात करें तो लगातार टैंकर चल रहे हैं, सुबह से शाम तक टैंकरों की गिनती हो रही है, लेकिन तो भी 5वें दिन पानी आ रहा है नलों में। टैंकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पानी भरा रहा है, कोई कुछ आता पता नहीं है। नगर पालिका द्वारा कोई भी नई चीज़ तो नहीं बनाई जा रही, लेकिन जो पुरानी चीज़ें चलते हुए आ रही है उसको भी सुचारू रूप से नगर पालिका संचालित नहीं कर पा रही है। ये घोर निंदनीय है और जनता के लिए ये सबसे दुखद है। आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये संकल्प पत्र, भाजपा का संकल्प पत्र है, जिसमें 4थे नंबर पर इन्होंने लिखा है कि बाजार क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक अत्याधुनिक एवं स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम खुद भी एक गौरवान्वित हिंदू सनातनी हैं। हिंदू होने के नाते मुझे पता है कि संकल्प शब्द का महत्व कितना होता है। इनने संकल्प पत्र जारी किया। ये राम जी के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन ये राम जी के आदर्शों पे नहीं चलते। इन्होंने अपने संकल्प पत्र का एक भी संकल्प पूरा नहीं किया है। ये जो इन्होंने पुराने शौचालय का पुनर्निर्माण किया है, आप देख सकते हैं इसकी हालत। इसमें जाने की जगह वो पूरा वापस आ रहा है। उसमें एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल का स्विमिंग पूल बन गया है शौचालय, और महीनों से ऐसे ही पड़ा है, लेकिन इसको सुधारा नहीं जा रहा है। यहाँ कोई आम जनता आती है, कोई व्यक्ति आता है तो वो संक्रमण लेके यहाँ से जा रहा है, बीमारी लेके जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में बीमारी फैलने का डर है। हम अपनी 5 मांगों को लेकर नगर पालिका में अपना आवेदन दे रहे हैं, जिसमें पहला तो यही है कि ये जो शौचालय बना है इसको पूरा अच्छे से पुनर्निर्माण किया जाए, एवं जिस इंजीनियर ने इसको पास किया है, जिस ठेकेदार ने इसको बनाया उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए और इसको पुनर्निर्माण कर अच्छे से बनाया जाए, जिससे लोग इसको यूज़ कर सकें और यहाँ वो किया जा सके। और दूसरा हमारी मांग ये है कि महिलाएं, जो गांव से महिलाएं आती है जुन्नारदेव में बाजार करने, आसपास दूर दराज गांव से जो महिलाएं आती है, वो उन्हें जब किसी प्रसाधन के लिए जाना पड़ता है तो वो परेशान हो जाती हैं, दूर दूर घूमती है, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिलती। तो हमारी ये मांग है कि मुख्य बाजार में पूरे बोर्ड लगाया जाए, जिसमें महिला प्रसाधन लिखा जाए और वहाँ का एरो बनाया जाए कि महिला प्रसाधन कहाँ है, और भी महिला प्रसाधन के लिए और भी शौचालय बनाया जाए। तीसरा हमारा ये है कि जो पुलिस थाना परिसर के समीप शौचालय है वो पूरा ढका हुआ है, उसमें कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता, वेंटिलेशन नहीं है, उसमें कोई अंदर जाता है तो इतनी गंदी बदबू आती है कि चक्कर आने की स्थिति बन जाती है। तो उसमें एग्जॉस्ट फैन, बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाया जाए, पानी लगातार उसमें भरता रहे।
ये हमारी एक तीसरी मांग है। चौथी मांग ये है कि फ्लाईओवर माननीय हमारे विधायक सुनील उइके जी के अथक प्रयासों से रकुलनाथ जी द्वारा स्वीकृत किया गया फ्लाईओवर जो आज हमारे जुन्नारदेव की शान है। कोई भी बाहर से आता है तो हम उसको जुन्नारदेव में अपना फ्लाईओवर घुमाने ले जाते हैं। आज जुन्नारदेव का इसकी शान बन चुका है हमारा फ्लाईओवर। उस फ्लाईओवर में जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है ये नगर पालिका वो कर रही है, नगर पालिका उसको संचालित कर रही है। उसके आधे स्ट्रीट लाइट आधे टाइम बंद रहते हैं, ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट उसके बंद हैं, जिससे रात में दुर्घटना होने के ज़्यादा संभावना और साथ ही दुर्घटना के साथ साथ महिलाओं की असुरक्षा भी है और असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे छेड़छाड़ की जा सकती है। वहाँ अंधेरा रहता है, एक हाइट है और रात में वहाँ पूरा अंधेरा रहता है। तो नगर पालिका से ये भी हमारी मांग है कि जो फ्लाईओवर की लाइट है उसको पूरा अच्छे से डेली जले और उसके बल्ब या तो चेंज करें और उसको अच्छे से संचालित करें। पांचवी मांग हमारी ये है कि पूरे क्षेत्र में जितने भी निकासी मार्ग हैं, जितने भी एग्जिट वे हैं, वहाँ कैमरे लगाए जाए कि कभी कोई शहर में दुर्घटना हो तो कौन शहर से बाहर जा रहा है उसको पकड़ा जा सके। और साथ ही शहर के मुख्य मार्गों में, मुख्य चौकों में कैमरे लगाए जाए ताकि उससे कोई भी दुर्घटना या फिर कोई भी असामाजिक चीज़ें हो तो उस पर रोक की जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो माननीय विधायक सुनील उइके जी के मार्गदर्शन में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में, नगर अध्यक्ष अरुणेश जायसवाल जी के नेतृत्व में, युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंकित राय जी के नेतृत्व में हम बड़ा से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर पालिका का घेराव करेंगे। और अगर इससे भी वो नहीं होता है तो हम चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जनता के लिए हम लड़ाई। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में एनएसयूआई रीवा इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पुतला दहन कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग उठाई। रीवा शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए एनएसयूआई रीवा जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किए जाने से लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का काम करती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस प्रकार से संविधान की हत्या करने में उतारू है। आपने देखा राज्यसभा का चुनाव की डेट घोषित हुई, उसके बाद सभी प्रत्याशी घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे, जबकि उनके पास तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए मत नहीं था। पहले उन्होंने विधायक खरीदने का प्रयास किया कि हम विधायक खरीद लेंगे और तीसरे प्रत्याशी को भी उतारा उन्होंने सोचा तीसरे प्रत्याशी को जिता लेंगे। लेकिन जब उनको समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, वो किसी भी हाल पर बिकने वाले नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा कंडा अपनाया और चुनाव आयोग को ही खरीद लिया। जिस प्रकार से सभी को पता है, पहले इन्होंने वोट को चोरी की, वोट चोरी से सरकार बनाई, पर्ची के मुख्यमंत्री बने, उसी प्रकार अब ये सीट को ही चोरी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है संविधान की हत्या करने में उतारू है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और राहुल गांधी के ये बब्बर शेर न कभी डरे हैं न डरेंगे। चुनाव को खरीद लें, चाहे शिक्षा को खरीद लें, हर चीज को ये खरीदने में उतारू हैं। वोट चोरी हो गई, शिक्षा चोरी हो गई, बचा क्या? हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हमारी जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन जी, वो एक महिला है और जिस प्रकार से महिला आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो सोचने वाली बात है कि कितने शर्म की विषय है। उन्होंने एक आदिवासी महिला जो राज्यसभा में जाती और महिलाओं की आवाज को उठाती, उसको दबाने का काम किया इन्होंने, उनका नामांकन रद्द करने का काम किया, जबकि सभी वकीलों ने भी बताया कि किसी प्रकार से कोई एफआईआर नहीं थी। ये संविधान की हत्यारी सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने आज काले चौराहे में चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है और दोनों मिली भगत से काम कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएसयूआई इसका विरोध आगे भी करेगी और जरूरत पड़ेगी तो फिर उग्र प्रदर्शन भी करेगी। चुनाव आयोग रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।
श्योपुर के कराहल क्षेत्र के ग्राम नीची राहरौन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कथा के प्रथम दिन बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने पीत वस्त्र धारण कर मंगल कलश यात्रा में भाग लिया और पूरे मार्ग में भक्ति गीतों व जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्री राधा कृष्ण मंदिर में विधिवत गणेश पूजन के बाद श्रीमद् भागवत पोथी की स्थापना कर कथा का प्रारंभ किया गया। आयोजन समिति के अनुसार कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और इसका समापन 18 जून को हवन, पूर्ण आहुति और भंडारे के साथ किया जाएगा। श्योपुर से सीनू संवाददाता राममिलन यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बमोरी में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करीब 11 बजे तेज रफ्तार बस ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा सोना कंपनी की बस से हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दिगौड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों और मृतक की पहचान की जांच की जा रही है तथा आगे की वैधानिक कार्यवाही हो रही है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।